तो आज हम सीखेंगे टैली के अंदर परचेज कैसे कराते हैं। साथ ही साथ मैं आपको पिछली क्लास की रिवाइज भी करवा दूंगा इसी बिल के अंदर ही। क्योंकि हम आज पार्टी क्रिएट भी करेंगे, आइटम भी क्रिएट करेंगे और एक प्रॉपर एडवांस लेवल की परचेज कैसे कराते हैं हम वो सीखेंगे डिटेल में। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सीखने लायक चीज़ें मिलेंगी आज आपको बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैं आपको ओरिजिनल इनवॉइस भी लेके आया हूँ साथ ही साथ, जिससे कि आपको ईजी रहेगा देखना और समझना। अब यहाँ देखो, हमारी कंपनी का नाम क्या है, राम लखन मार्केटिंग। राम लखन मार्केटिंग को नोबल हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड ने बिल इशू किया है, मतलब नोबल हाइजीन से राम लखन ने माल खरीदा है। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे पहले क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे। पार्टी क्रिएट करने के लिए वही सेम कॉपी पेस्ट हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, नीचे आए, अब आ गए एड्रेस पे, एड्रेस कॉपी किया। अब यहाँ देखो, हमने परचेज लिया है। हमने 11th 12th में बहुत इजी तरीके से पढ़ा था, हमें समझाया गया था कि जिससे हमने माल खरीदा वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, हमारी देनदारी होती है उनको पैसे देने की। तो यहाँ हमने टाइप किया सन्ड्री क्रेडिटर। आगे बढ़े, यहाँ देखो एड्रेस लिखा है, सिंपल है, एड्रेस हमने कॉपी किया था, पेस्ट किया, एंटर मारा। फिर अगले वाले पे आ गए, नीचे वाली लाइन फिर दोबारा कॉपी करी हमने, पेस्ट कर दिया, एंटर। फिर हमारा कोड क्या है, पिन कोड 131 029, हरियाणा 131 029। स्टेट, अभी हमने माल कहाँ से खरीदा, हरियाणा से, तो हरियाणा लिया। पिन कोड हमारा क्या है, 131 029। पैन नंबर, पैन नंबर हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, पैन नंबर का फॉर्मेट, अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर की आगे का जो कोड होता है 2 डिजिट का, वो हमारा स्टेट कोड होता है। हरियाणा का 06, दिल्ली का 07, यूपी का 09, ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड होते हैं। और उसके बाद जो हमारे फॉर्मेट होता है, 5 अल्फ़ाबेटिकल, 4 नोमेडिकल, एक अल्फ़ाबेटिकल, ये हमारा पैन नंबर होता है। वो हमने पेस्ट कर दिया, टाइप रेगुलर। फिर हमने पूरा जीएसटी नंबर कॉपी किया और पेस्ट किया। आगे बढ़े और इसको हमने सेव किया। हमने पार्टी क्रिएट कर ली, बिल्कुल कर लिया। सेकंड नंबर पे हमारे को क्या करना है, आइटम। आइटम पे आए, स्टॉक आइटम हमने लास्ट टाइम किया था सेम। हमने स्टॉक आइटम को कॉपी किया, पेस्ट किया, नीचे आए, ये प्राइमरी रहेगा। यहाँ हमारा देखो, ये किस चीज़ में बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ केस लिखा हुआ है सी। आइटम हमें समझने वाली चीज़ें होती है जो हम समझेंगे। क्वांटिटी नोज, और डीलिंग हो रही है हमारी, अच्छा सिंपली नोज में हो रही है, नंबर संख्याएं में हो रही है। तो हमें भी क्या करना है, नोज लेना है। आगे बढ़े, एप्लीकेबल जी, एच एस एन कोड। एच एस एन कोड हमारे को दे रखा है, हाँ दे रखा है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। आगे बढ़े, फिर डिटेल स्पेसिफाई किया, ये कितने परसेंट की आइटम है, 5% की आइटम है, हमने 5% लिया। अब देखो, किसी किसी आइटमों आइटम की डिटेल तो हम डालते हैं, लेकिन उसमें एमआरपी भी हमें दिखानी होती है बिलों के अंदर। कुछ भी चीज़ अगर हमें सामने ना दिख रही हो, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ हमारे को दे रखा है कन्फिग्रेशन, F12, हम प्रेस कर देंगे F12। अब यहाँ देखो, सिंपल चीज़, हर चीज़ फाइंड आउट मिलेंगी आपको, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या नहीं करनी है। हमें ढूंढना था एमआरपी। एमआरपी देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, हमने यस कर दिया, एंटर मारा, कंट्रोल ए किया। अब देखो यहाँ पे एमआरपी का ऑप्शन आ गया, हमने यस किया, हमने फिर दोबारा यस किया। एमआरपी इस प्रोडक्ट की कितनी है, यहाँ लिखी हुई है 569, यहाँ देखो, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया। हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसलिए हमने नहीं डाला, नहीं तो हम ओपनिंग स्टॉक डाल देते। यहाँ काम खत्म हो गया, अब हम करते हैं परचेज की एंट्री। मैंने एंट्री करने का आपको बताया था कि वाउचर में जाते हैं हम, वाउचर पे चले गए, परचेज यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब ये हमें करना क्या है, इनवॉइस नंबर, ये देखो यहाँ लिखा है इनवॉइस नंबर, इसको कॉपी किया। हो सकता है किसी किसी बिल फॉर्मेट में इनवॉइस नंबर ना हो, डॉक्यूमेंट नंबर हो। तो ये सब चीज़ें सेम ही होती है, बस हमारे समझने का फेल होता है कि हम किस तरीके से कैसे लेते हैं, क्योंकि सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है। हमने पेस्ट किया। अब हम एक, वैसे तो परचेज है ये आपकी 9 जून की लेटेस्ट परचेज है, लेकिन हम ना आगे की डेट नहीं डाल सकते,
इसलिए हमें यहाँ पे डेट सेम ही रखनी पड़ेगी, 1 अप्रैल। अगर जब हम लाइसेंस या किसी अदर उस कंपनी में काम करेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं, F2 पे क्लिक करोगे, जो भी डेट रखना होगा आपको, जो इनवॉइस डेट है वो रख लेंगे हम, लेकिन 1/4 में ही करेंगे एंट्री, क्योंकि हमारा 1/4 में ही एंट्री सेव होगी। पार्टी का नाम, अभी हमने पार्टी का नाम बनाया था, क्या नाम है, नोबल हाइजीन। ये हमने नोबल हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाया था। ये देखो एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया। हाँ, अब ये परचेज हमारा, हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं जी। कितने परसेंट की आइटम है, 5% की आइटम है। बाहर की पार्टी है, लोकल पार्टी है, हरियाणा स्टेट है, हम दिल्ली के हैं, ये रहा कोड हमारा दिल्ली का। तो हमारे लिए सेंट्रल सेल हो गई, सॉरी सेंट्रल परचेज हो गई, सेंट्रल परचेज 5% की। ये देखो परचेज सेंट्रल 5%, हमने ले लिया 5%। अभी हमने आइटम क्रिएट किया था, हाँ जी ये रहा, टेडी बेबी पैंट्स इजी न्यू बॉर्न। सिंपली आइटम का हम शॉर्ट फॉर्म भी डालेंगे तो भी आइटम हमारे को मिल जाएगी, जैसे ये मिल गया, टेडी बेबी पैंट्स न्यू बॉर्न। यहाँ देखो हमने एंटर मारा, MRP आ गई 569 जो हमने डाला था, ये रहा, एंटर किया। अब आ गए हम गोडाउन में। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है, अगर हम अलग अलग मटेरियल अलग अलग कैटेगरी में डील कर रहे हैं, मीन्स मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए, अब जैसे टेडी डाइपर होता है, टेडी कंपनी का, वो हमने फ्रेंड्स का भी डाइपर सुना है, हमने एडवी का भी डाइपर सुना है, बहुत सारी कंपनीज के डाइपर्स आते हैं। तो हम एक गोडाउन बना देंगे कि हम इस गोडाउन की कैटेगरी का ले रहे हैं। टैडी है, हमने ओल्ड सी किया, यहाँ पे टैडी बना देंगे और सेव कर देंगे। मैं टैडी बना चुका हूँ इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टैडी डाला, टैडी आ गया। क्वांटिटी कितनी है, 15 है, हमने ले लिया 15। रेट कितना है, 1625.71, 1625.71। हमने नोज में किया था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, और नोज में आ गया ऑटोमेटिक। अगर यहाँ डिस्काउंट होता तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर देते, हमारा काम हो जाता, लेकिन डिस्काउंट नहीं है। हम यहाँ की फिगर मैच करेंगे, 24,385.65, 24,385.565। ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 डिजिट है पॉइंट की बात, और हमारी 3 है, इसलिए ये समस्या है। अगर आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो सेम फिगर बन जाएगी ना हो, लेकिन ये देखो हमारा रेट जो है वही रहेगा, 24,385.65, 24,385.65। हमारा रेट चेंज नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल का फर्क आता है 3 डिजिट और 2 डिजिट में। नीचे आए, अब टैक्स लगाना है, हमने परचेज किया है बाहर से, तो IGST लगेगा। IGST कितने परसेंट का, 5% का। इनपुट या आउटपुट, इनपुट लगेगा क्योंकि माल हमारे पास आया है, मतलब इन हुआ है, तो इनपुट इनपुट लगा दिया, टैक्स लग गया हमारा। फिर हम यूज़ करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हम क्यों यूज़ करते हैं, अब ये देखो, अगर मैं इसको हटाऊँ आपके सामने, यहाँ देखो बिल अमाउंट कितना बन रहा है, 25,604.93 पैसे। 93 पैसे की पेमेंट तो कोई करेगा नहीं, इसलिए हम राउंड ऑफ का यूज़ करते हैं कि एग्जैक्ट फिगर हो जाए और एग्जैक्ट क्लियर हो जाए बैलेंस। देखो अब कितना बन गया, 25,605 रुपये। इसको हम सेव करेंगे, एंटर 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 मार के, ये सेव हो गई एंट्री हमारी 2 बजे, और हमारा परचेज की एंट्री पूरी प्रॉपर चढ़ गई है। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, बाहर आएंगे, ये देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, पूरे गेटवे ऑफ टेली में आप खुद ही सेंस यूज करोगे, आधा काम कर लोगे, चलाना सीख जाओगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट नॉर्मल चीज में, हमें रिपोर्ट चेक करना है तो रिपोर्ट पे जाएंगे। अभी हमने एंट्री करी है पूरी की पूरी, डेटा बनाया है, किसमें बनाया, अकाउंट्स बुक में होगा, अंदर गए। अब हमने लेजर क्रिएट किया, मास्टर क्रिएट किया, लेजर पे क्लिक किया, क्या नाम से बनाया था, नोबल के नाम से बनाया था, ये रहा, ये आ गई हमारी परचेज। यहाँ से चेक कर लो, नहीं तो हम वाउच अकाउंट्स बुक में आए थे, यहाँ देखो नीचे आओगे, यहाँ परचेज रजिस्टर दिख गया आपको, एंटर मारोगे, एंटर मारोगे, परचेज खुल गया, और यहाँ से हम एंट्री चेक कर सकते हैं आराम से कि हमने परचेज चढ़ा दिया। राम लखन ने बिल फ्रॉम, यहाँ से नोबल हाइजीन से माल खरीदा था, उसकी डिटेल यहाँ आ गई, ये आइटम खरीदा था, 15 पीस खरीदे थे, इतने रेट के हिसाब से खरीदे था, इतना अमाउंट बन गया। हमारा टोटल अमाउंट बिल का 25,605 रुपये बन गया। दैट्स इट, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम कल मिलेंगे सेल वाउचर के साथ कि सेल वाउचर कैसे चढ़ाते हैं। हमने परचेज कर लिया, अब सेल कैसे करेंगे। धन्यवाद।